जय हिंद मित्रों, जल बचाएं जीवन बचाएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रवक्ता लेक्चरर की विभिन्न पोस्ट की वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई है और 12 अगस्त 2025 से इसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं और इसकी लास्ट डेट 12 सितंबर है। इस प्रकार से अभी आपके पास 3 दिन का समय और बचा है और फीस समय करने की जो अंतिम तिथि है 19 सितंबर है। अभी कैंपस संख्या है A6/E-1 2025 और आशा है आप अधिकांश ने ये फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा और जिनका अभी भी रह गया है बिना जो है लास्ट डेट का इंतज़ार किए अतिशीघ्र इसको फॉर्म को भर दें। और इसमें भी जो है LT ग्रेड की तरह ही प्री और मेंस होगा और मेंस जो है डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखित परीक्षा होगी बाकायदा। इसमें सिलेबस भी दे दिया गया है और जो भी कैंडिडेट जो भी अभ्यर्थी प्री क्वालिफाई करेंगे उन्हें जो है मेंस में फिर से जो है अप्लाई करना पड़ेगा और फिर से फीस जमा करनी पड़ेगी। और आप देख पा रहे हैं इधर विभिन्न पदों के लिए जो शैक्षिक योग्यताएं दी गई हैं और उम्र सीमा इस पद के लिए आप जान ही रहे हैं 21 से लेकर 40 साल तक है। और जैसे प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र इन सब के लिए विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि और NCTE द्वारा शिक्षा स्नातक अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। कुछ सब्जेक्ट के लिए अलग भी है, जैसे कि प्रवक्ता हिंदी के लिए मास्टर डिग्री हिंदी से और उसके साथ ही B.Ed और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ ग्रेजुएशन भी होना ज़रूरी है, अर्थात संस्कृत से BA किए हुआ होना चाहिए। BA में संस्कृत होनी चाहिए या आपने अलग से ओपन से संस्कृत से डिग्री ली हो, तभी आप हिंदी के पद के लिए योग्य हैं। प्रवक्ता हिंदी पुरुष हो या महिला उसके लिए योग्य है। जैसे कि मुख्य अनुदेश दिया गया है, अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थी की फ़ोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिए जाएंगे। और फीस आपको ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करना है। और EWS और जाति प्रमाण पत्र का जो है इसमें प्रोफार्मा भी दिया गया है किस प्रकार का होना चाहिए। SC कैटेगरी के लिए भी जो है जाति प्रमाण पत्र, OBC के लिए और EWS कैटेगरी के लिए। अब आगे पाठ्यक्रम दिया गया है। सामान्य पाठ्यक्रम
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो प्री एग्ज़ाम होगा वो वैकल्पिक होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें कुल प्रश्न 120 आएंगे, जिसमें से आप 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से होंगे और बाकी 40 प्रश्न जीएस के होंगे। जीएस का जो पाठ्यक्रम है वो दिया गया है सभी सब्जेक्ट के लिए। प्री एग्ज़ाम के लिए क्या है? सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन एवं सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, प्रारंभिक गणित, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण। और वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भांति होगा, अर्थात जो आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका जो पाठ्यक्रम, जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया गया है, उसी में से जो है, उसी पाठ्यक्रम में से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप देख पा रहे हैं मुख्य परीक्षा। प्रथम प्रश्न पत्र क्या होगा? सामान्य हिंदी एवं निबंध 2 घंटे का और कुल 100 अंक का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वैकल्पिक विषय, 3 घंटे समय रहेगा और 300 अंक। इस प्रकार से कुल 400 अंक के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा और प्री और मेंस के आधार पर इसमें चयन होगा। और आप हिंदी के विषय का पाठ्यक्रम आप देख पा रहे हैं। हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, आदिकाल, नामकरण, भक्तिकाल, नामकरण, प्रमुख भक्तिकाल की धाराएं, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, प्रेमाश्रयी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा, चारों काव्य धाराओं की चारों काव्य धाराओं की आगे का ये जो है, आगे का पेज इसमें कट गया है। आप जो है अलग से दूसरा डाउनलोड करके देख सकते हैं। सिलेबस उसमें दिया गया होगा। बाकी जो है आप जीव विज्ञान का सिलेबस भी इसमें है और जंतु विज्ञान का भी है, गणित का भी दिखाई दे रहा है। हिंदी का आगे का जो सिलेबस है, रीति काव्य, नामकरण, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, प्रपद्यवाद, नवगीत, विभिन्न कालों के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं, प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों एवं सूक्तियों के लेखक और कवियों के नाम। अगला है गद्य साहित्य का उद्भव और विकास, निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, गद्य की अन्य नवीन विधाएं, जीवनी साहित्य, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य, डायरी, व्यंग, इंटरव्यू, बाल साहित्य, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, युग प्रवर्तक लेखकों के नाम तथा उनकी प्रमुख रचनाएं। अगला है पत्रकारिता, प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाएं, प्रकाशन स्थान, प्रकाशन वर्ष तथा उनके संपादकों के नाम। काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, काव्य लक्षण भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य संप्रदाय, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ। भाषा विज्ञान, हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी की ध्वनियाँ, हिंदी शब्द संपदा। हिंदी व्याकरण, संधि, समास, व्याकरण, लिंग। काल, पर्यायवाची विलोम शब्द, वर्तनी संबंधी अशुद्धि शोधन, वाक्य संबंधी अशुद्धि शोधन, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, समोच्चरित प्रायः भिन्नार्थक शब्द, विराम चिन्ह, मुहावरा, लोकोक्ति, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय। संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकारों के नाम, उनकी प्रमुख कृतियाँ। कालिदास, भवभूति, भारवी, मास,
माघ, भास, बाण, श्रीहर्ष, दंडी, मम्मट, भरत मुनि, विश्वनाथ, राजशेखर तथा जयदेव। संस्कृत व्याकरण संधि स्वर संधि में है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्ति चिन्ह अर्थात परसर्ग, प्रयोग एवं पहचान, शब्द रूप, आत्मन, नामन, जगत, सरित, बालक, हरि, सर्व, इदम, अस्मद, युष्मद, धातु रूप, स्था, पा, गम, पठ, हस, धातु केवल, परस्मी पद रूप में, काल। हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद। इतना हिंदी का जो सिलेबस है, इतना है आपके जो है हिंदी लेक्चरर पोस्ट के लिए, हिंदी प्रवक्ता पद के लिए ये सिलेबस हिंदी का है। उसके बाद इंग्लिश का आप सिलेबस देख पा रहे हैं। इंग्लिश के बाद में फिर सिलेबस है फिजिक्स का, लेक्चरर फिजिक्स। उसके बाद में फिर लेक्चर केमिस्ट्री का सिलेबस है। लेक्चरर केमिस्ट्री के बाद में फिर है इधर लेक्चरर बायोलॉजी का सिलेबस है, जिसमें बॉटनी का सिलेबस है। बॉटनी के बाद में फिर इसमें जूलॉजी का सिलेबस आ गया है, इसी में बायोलॉजी में ही प्रवक्ता जीव विज्ञान। जूलॉजी के पश्चात फिर मैथमेटिक्स का सिलेबस, मैथमेटिक्स का लेक्चरर मैथमेटिक्स की सिलेबस ये आप देख पा रहे हैं। इतना कुछ आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, इसमें से प्रश्न आने वाले हैं। उसके बाद संस्कृत का सिलेबस है। तो इसके बाद में लेक्चरर इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। फिर लेक्चरर सिविक्स का सिलेबस है। इकोनॉमिक्स, फिर सिविक्स, उसके पश्चात फिर जियोग्राफी, फिर हिस्ट्री का सिलेबस है। हिस्ट्री के बाद में फिर है हिस्ट्री में भी मुग़ल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, विराट है। उसके पश्चात में है सोशियोलॉजी का सिलेबस है। लेक्चरर सोशियोलॉजी के पास बाद में है उर्दू का सिलेबस है, लेक्चरर उर्दू। और लास्ट में ये दिया गया है कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं, आप देख पा रहे हैं। जिससे मेल लेक्चरर मेल GIC लेक्चरर मेल की इंग्लिश में कुल 100 वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स में 41 है कुल, हिस्ट्री में 41 पोस्ट, उर्दू में 27, मैथमेटिक्स में 94 है, फिजिक्स में 86 है, केमिस्ट्री में 85 है, बायोलॉजी में 73, जियोग्राफी में 38, संस्कृत में 36, सिविक्स में 51 है, सोशियोलॉजी में 23 है, हिंदी में कुल 82 पोस्ट हैं। इस प्रकार से जनरल की कुछ 777 पोस्ट, OBC उसमें और कुल वैकेंसी है 777, उसमें से UR की 292, OBC की 162, ST की 8, OBC की 242, EWS की 73, डिफरेंटली एबल की 8, PH की 25, एक्स सर्विसमैन की 34,
आउट स्टैंड और स्पोर्ट पर्सन की 8 सीटें हैं। लेक्चरर फीमेल के अंतर्गत इंग्लिश में 84 सीट हैं। कुल इकोनॉमिक्स में 36, हिस्ट्री में 34, उर्दू में 13, मैथमेटिक्स में 28, फिजिक्स में 104, केमिस्ट्री में 62, बायोलॉजी में 73, ज्योग्राफी में 26, संस्कृत में 56, सिविक्स में 54, सोशियोलॉजी में 44, हिंदी में 80, कुल 694 पोस्ट महिलाओं के अंतर्गत है। उसके बाद में कुछ विकलांगों के लिए अलग से भी सीटें निकाली गई हैं, जिसमें कुल वैकेंसी 45 सीटें हैं। विकलांग विद्यालयों के लिए स्पर्श गवर्नमेंट इंटर कॉलेज फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय। इस प्रकार से ये कुल वैकेंसी का डिटेल है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिएगा। अपना प्यार एवं सहयोग बनाए रखिएगा।